इससे बड़ी राहत की खबर लिटरली भारत के लिए कोई भी नहीं हो सकती। लिटरली ये पूरी सेना की काया पलट करके रख देगी और इस टाइम पर भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है ये खबर उसको भी टाल देगी। इसीलिए इस खबर को भारत की 2024 की सबसे बड़ी डिफेंस की खबर कहा जा रहा है। और अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इस खबर को पूरा देखने के बाद आप आसानी से पूरी बात समझ जाएंगे। दरअसल हुआ ये है कि भारत की जो ADE है यानी कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये एक तरीके से हमारे DRDO की ही एक शाखा मानकर चलिए आप। और इस टाइम पर जो हम एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहे हैं, इसके अलावा औरा UCAV भी बना रहे हैं। लिटरली जितने भी फाइटर जेट के प्रोग्राम हम चला रहे हैं ना, सारे के सारे ADE ही रन कर रही है। लिटरली इन सभी लड़ाकू विमानों को ADE ही बना रही है। और आज इसी ADE की तरफ से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और वो रिपोर्ट ये है कि DRDO बहुत ही जल्द औरा UCAV का एक महत्वपूर्ण टेस्ट करने जा रही है। और ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, खास करके नौसेना के लिए। दरअसल ये टेस्ट होगा ऑरेस्टर वेरियर लैंडिंग सिस्टम का। और यकीन मानिए अगर इस टेस्ट के अंदर औरा सफल हो जाता है तो नौसेना के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन इसमें अगर जरा सी भी चूक हो जाती है तो फिर औरा नौसेना को कभी नहीं मिल पाएगा। अब इससे आप समझिए कि एरिस्टर वेरियर लैंडिंग सिस्टम कितनी ज्यादा क्रूशियल चीज है। लेकिन ये होता क्या है, तो दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए कि ये होता कुछ खास नहीं है। बस इस प्रकार की एक रोप होती है और इस रोप का काम है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब कोई भी लड़ाकू विमान लैंड करता है या फिर कोई ड्रोन लैंड करता है, उसे समुद्र में गिरने से बचाना। जी हाँ, ये आपको एक मामूली सी रस्सी लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में इसकी कॉस्ट 5 से लेकर 10 मिलियन डॉलर तक आती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की। और ये बहुत ही स्पेशलाइज प्रकार का अरेस्टर होता है जिसका काम होता है एक 100 से लेकर 200 मिलियन डॉलर यानी कि करीबन 1000 से लेकर 1500 करोड़ के एक लड़ाकू विमान को समुद्र में गिरने से रोकना। दरअसल ये एक प्रकार का बैकअप सिस्टम होता है। जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर एक लड़ाकू विमान लैंड कर रहा होता है, उसी टाइम ये लड़ाकू विमान के निचले सिस्टम से अटैच हो जाती है। और उसके बाद लड़ाकू विमान मान लीजिए रुक नहीं रहा या फिर खतरा है कि वो समुद्र में गिर सकता है, ऐसे में ये उसे अपनी तरफ खींचकर गिरने से बचाती है ताकि लड़ाकू विमान का नुकसान ना हो। और लड़ाकू विमान जो एक छोटा स्पेस होता है एयरक्राफ्ट कैरियर पर, उसी के ऊपर लैंड कर जाए। यानी कि एक तरीके से ये लड़ाकू विमान का इंश्योरेंस या फिर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है। तो खैर इसी प्रकार का एक एरेस्टर वेरियर लैंडिंग सिस्टम डेवलप किया गया है भारत के औरा के लिए, क्योंकि औरा केवल वायुसेना को नहीं बल्कि नौसेना को भी मिलेगा। और इसे हम तैनात करेंगे अपने INS विक्रांत पर। और अब इसी औरा UCAV के जो एक्सपेरिमेंट UAV हैं उसे हम लैंड करा कर देखेंगे और इस एरेस्टर वेरियर को टेस्ट भी करेंगे कि क्या यह हमारे औरा के साथ कंपेटिबल है या नहीं, उसके साथ अच्छे से काम करता है या नहीं। और ये टेस्ट अगर सफल हो जाता है तो आप ये बात निश्चित तौर पर मान लीजिए कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी एक स्टेल्थ हथियार तैनात होगा। ये एक ऐतिहासिक चीज है क्योंकि अभी तक अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर यानी कि अमेरिका की नौसेना में स्टेल्थ हथियार, फिर चाहे वो ड्रोन हो, लड़ाकू विमान हो, वो शामिल है। और अगर ऐसा सक्सेसफुल सब हो जाता है तो फिर भारत दूसरा देश बन जाएगा। और आपको बता दूं, एरेस्टर वेरियर लैंडिंग की वजह से भारत को एक राहत की खबर भी मिली है। खबर ये कि एरेस्टर वेरियर टेस्टिंग तब होती है जब आप सारे सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से जांच लो। ये ऑलमोस्ट लास्ट चीज होती है जिसे आप टेस्ट करते हैं। और इसीलिए आप ये बात मानकर चलिए कि इसका डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है। और अब हमारी वायुसेना और नौसेना को जल्दी ही एक स्टेल्थ ड्रोन मिल जाएगा। और ये राहत की खबर इसीलिए भी है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की वायुसेना में स्टेल्थ हथियार आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी स्टेल्थ वेपन नहीं है। ऐसे में कम से कम हम इसकी मदद से कुछ हद तक तो उनको टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं, तब तक जब तक कि हमारे पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं आ जाता। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जब हम अपना खुद का पहला स्टेल्थ हथियार यानी कि औरा तैयार कर लेंगे, फिर इसके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर हम बहुत ही जल्द एक एमका नाम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी तैयार कर पाएंगे। उसका जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत तेज हो जाएगा।